सुरजन, मेरे बेटे आएंगे। 70 और 80 के दशक की वो हसीन अदाकारा जो हमेशा खूबसूरती के साथ साथ अपनी सादगी और सौम्यता के लिए दर्शकों की चहेती बनी रही। 80 के दशक में उन्हें भारतीय सिनेमा की रोमांसिंग क्वीन कहा गया। इस खूबसूरत अदाकारा ने जिस शख्स से मोहब्बत की और फिर शादी की, वो सिनेमा जगत के सबसे काबिल गीतकार और शायर कहे गए। आईना देखकर तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई। वैसे तो अपने कलम के शब्दों से नायिका की खूबसूरती को बयान करने वाला यह शख्स निहायत शांत और सौम्य ही बताया गया। इनकी रचनाएं 80 के दशक से लेकर आज के दौर तक के युवा पीढ़ी की पहली पसंद बनी हुई हैं। मिलोगी जब तुम पता चलेगा मैं और भी काला हो गया हूँ, ये हाशिए में लिखा हुआ है। पर क्या आप विश्वास कर पाएंगे कि जिस मशहूर शायर की नगमे आप गुनगुनाते हैं, जिनकी रचनाओं को आप अपने हमसफर को फॉरवर्ड करना पसंद करते हैं, उसने अपनी ही पत्नी को भरे समाज में जलील किया। मैं धूप में जल के इतना काला नहीं हुआ था कि जितना इस रात में सुलग कर सिया हुआ हूँ। और सभी के सामने इतना पीटा कि महीनों तक उनके शरीर से दाग नहीं गए। हाँ, सूजी से मिलना पसंद नहीं, क्लाइंट से बातचीत करना पसंद नहीं। आखिर ऐसी क्या कहानी रही कि बेमिसाल एक्टिंग के लिए जाने जाने वाली राखी को शादी के 1 साल बाद अपनी 1 साल की बेटी को लेकर घर छोड़ना पड़ा। पर क्या थी इनके जीवन की पीड़ा भरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिनेमा और सितारे में। राखी जी का फिल्मी सफर जितना शानदार रहा, उनकी निजी जिंदगी उससे कई गुना दर्दनाक और पीड़ादायक रही। देश के आज़ाद होने के कुछ घंटों बाद ही राखी का जन्म पश्चिम बंगाल के रानाघाट में हुआ। देश के विभाजन से पहले राखी के पिता पूर्वी बंगाल में जूतों का अच्छा व्यापार करते थे और विभाजन के बाद वो नदिया जिले के रानाघाट आ गए। विभाजन के बाद पिता का व्यापार ठप पड़ गया था। जिम्मेदारियों के चलते उनके पिता ने उनकी शादी बहुत जल्दी ही कर दी। पर किन्हीं कारणोंवश ये शादी ज्यादा चल नहीं सकी। महज 18 वर्ष की उम्र में राखी का अजय से तलाक हो गया। 18 वर्ष की इस छोटी सी बच्ची के जीवन में सिर्फ और सिर्फ अब था तो वो उसका एकाकीपन। मैं खुशी से तलाक स्वीकार करूंगी। राखी इस अकेलेपन से निजात पाने के लिए फिल्मों में काम करना चाहती थी और उन्हें 1967 में मधुबरन फिल्म में काम का मौका भी मिल गया। ये एक बंगाली फिल्म थी और राखी के काम की इसमें खूब प्रशंसा हुई। 1970 के आते आते इन्हें हिंदी फिल्म में काम मिला, जिस फिल्म का नाम था जीवन मृत्यु। इस फिल्म के रिलीज होते ही राखी एक स्थापित कलाकार बन गई थी। अब जहां राखी अपने अकेलेपन से परेशान थी, वहीं इस चमक भरी दुनिया में उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई थी। ऐसे में एक फिल्मी पार्टी के दौरान उनकी मुलाकात उस समय के मशहूर शायर गीतकार गुलजार साहब से हुई। राखी जी को भी गुलजार साहब का साथ और उनकी सौम्यता बहुत पसंद आई। और गुलजार साहब का क्या था, राखी की एक कशिश भरी खूबसूरती के वो एक नज़र में ही दीवाने हो गए। वो एक दूसरे को कुछ दिनों तक डेट करते रहे। वो नाक की नथ न बेचना तुम, वो झूठा मोती है तुमसे सच्चा कहा था मैंने। फिर ये रिश्ता प्यार मोहब्बत शेरो शायरी से 1973 को शादी के पवित्र बंधन में बन गया। सोशल मीडिया की तस्वीरें ये बयां करती हैं कि इनकी शादी में सिनेमा जगत के सभी बड़े से बड़े कलाकार शामिल हुए। हाँ, शादी के लिए गुलजार साहब ने एक शर्त जरूर रखी। वो शर्त थी कि राखी जी को शादी के तुरंत बाद ही फिल्में करनी छोड़नी होगी। उन्हें घर पर ही रहकर घरेलू महिला की तरीके जिंदगी बितानी पड़ेगी। गुलजार साहब का मानना था कि शादी के बाद महिलाओं को घर संभालने में ही ध्यान देना चाहिए
और इधर राखी भी गुलजार साहब के प्यार में इस कदर दीवानी थी कि उन्होंने न चाहते हुए भी ये कठिन शर्त मान ली। हाँ, उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि जिन फिल्मों का डायरेक्शन गुलजार साहब खुद करेंगे उन फिल्मों में उन्हें काम करने का मौका जरूर मिलेगा। पर शादी के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिन फिल्मों को गुलजार साहब ने खुद बनाया, राखी के कई बार मिन्नतें करने के बाद भी उन्हें उस फिल्म की एक्ट्रेस के रूप में नहीं लिया गया। और तो और गुलजार साहब ने ये साफ कर दिया था कि तुम सिर्फ घर के कामकाज में ही अपना मन लगाओ। दत्त इंडस्ट्रीज में काम करना पसंद नहीं, मिस्टर दत्त पसंद नहीं। कितने नैरो माइंडेड हो गए हो तुम। राखी का स्क्रीन प्रेजेंस और खूबसूरती ऐसी थी कि उस समय के बड़े से बड़े फिल्म मेकर राखी को अपने फिल्म में लेने के लिए कतार में खड़े थे। जब भी राखी गुलजार साहब से इन ऑफर का जिक्र करती तो दोनों में झगड़े शुरू हो जाते। राखी एक एक कर बड़े बड़े ऑफर ठुकराती चली जा रही थी। जिस रंग में ढाले वक्त मुसाफिर ढलते जाना। इन उतार चढ़ाव के बीच राखी के जीवन में एक खुशी की खबर जरूर आई। उनके घर उनकी बेटी मेघना ने जन्म लिया। धीरे धीरे राखी और गुलजार के शादी का लगभग 1 वर्ष हो गया था। अभी इन दोनों के जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने इन दोनों के जीवन को अचानक ही बदल दिया। वाकया कुछ यूं है कि गुलजार साहब अपनी फिल्म आंधी बना रहे थे। शूटिंग के सिलसिले में उन्हें कश्मीर जाना पड़ा। साथ में उनकी पत्नी राखी भी गई। गुलजार साहब लगातार फिल्म के काम में व्यस्त रहते और राखी के पास वहां बोर होने के सिवा कोई काम नहीं था। ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता। राखी अकेले रूम में पड़ी रहती और अपने एक्टिंग कैरियर को हमेशा मिस करती रहती। ऐसे में एक रात आंधी फिल्म की स्टार कास्ट और क्रू मेंबर पार्टी कर रहे थे, जिसमें सुचित्रा सेन और संजीव कुमार भी थे। संजीव कुमार साहब शराब के आदी थे और उस रात उन्होंने जरूरत से ज्यादा शराब पी रखी थी। संजीव कुमार साहब को नशा इतना ज्यादा हो गया था कि उन्होंने अदाकारा सुचित्रा सेन का अचानक हाथ पकड़ लिया और सुचित्रा के साथ बदसलूकी करने लगे। सुचित्रा के कई बार मना करने के बाद भी संजीव कुमार उनका हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। तब फिल्म के डायरेक्टर गुलजार साहब ने बीच में दखलंदाजी की। सुचित्रा सेन का संजीव कुमार से हाथ छुड़वाया। सुचित्रा बेहद डर गई थी, सो गुलजार साहब उन्हें उनके होटल के रूम तक छोड़ने चले गए। कुछ समय तक उनके कमरे में उनके साथ बैठे और उन्हें समझाया। जब सुचित्रा सेन नॉर्मल हुई तो वो उन्हें छोड़ अपने कमरे की ओर जाने लगे। तभी उनकी पत्नी राखी ने उन्हें सुचित्रा के कमरे से निकलता हुआ देखा और उन्होंने गुलजार साहब से पूछ ही लिया कि आप इतनी रात अपनी पसंदीदा अदाकारा के कमरे में क्या कर रहे थे। राखी जी का यह सवाल गुलजार को बेहद अटपटा लगा। राखी जी के सवाल पर गुलजार साहब भड़क उठे। होटल के स्टाफ के मुताबिक जो बातें दोनों में बातों के रूप में हो रही थी वो कब बहस में बदल गईं और कब बहस झगड़े में बदल गई पता ही नहीं लगा। होटल में मजमा लग गया। गुलजार साहब गुस्से में लाल थे और उनका गुस्सा देखते ही बनता था। होटल का कोई स्टाफ भी उसमें बीच में दखलंदाजी करने की हिमाकत नहीं कर पा रहा था। अगले ही पल गुलजार साहब ने राखी को होटल की लॉबी से खींचते हुए अपने कमरे की ओर ले जाने लगे और फिर जो तमाशा हुआ वो अविश्वसनीय था। गुलजार जी ने अपनी पत्नी राखी को खूब पीटा। राखी चिल्लाती रही। गुलजार एक जालिम पति की तरह उन्हें मारते रहे। जिस राखी गुलजार ने अपने पति के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था, आज वही राखी गुलजार अंदर तक टूट गई थी। उनके पति ने ही उनकी इतनी पिटाई की थी कि महीनों तक उनके शरीर से दाग नहीं गए। बताते हैं दूसरे दिन नशे की हालत में ही गुलजार अपने रूम में मिले, पर राखी वहां से जा चुकी थी। कश्मीर में ही उन्हीं दिनों डायरेक्टर यश चोपड़ा अपनी फिल्म की लोकेशन देखने आए थे। उन्होंने कई बार राखी से संपर्क करने की भी कोशिश की, पर राखी उन दिनों तक तैयार नहीं थी। मैं हर हाल में तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ।
मैंने तुम्हें आजाद किया। पर जो राखी एक दिन पहले तक फिल्म में काम करने को तैयार नहीं थी, वो अगले ही दिन यश चोपड़ा के पास पहुंची। यश चोपड़ा जी राखी के काम करने के लिए उनके पति गुलजार से अनुमति मांगने को भी तैयार थे। पर राखी गुलजार को अब किसी की भी अनुमति की जरूरत नहीं थी। उन्होंने बगैर किसी से पूछे सीधे कभी कभी फिल्म में काम करने के लिए हाँ कर दी। गुलजार साहब को जब पता लगा तो उन्होंने राखी को खूब मनाने की कोशिश की, पर राखी अपने जीवन में हुई त्रासदी को भूल नहीं पा रही थी। इस त्रासदी की आग में दोनों का दाम्पत्य जीवन मानो खाक हो गया था। राखी ने तो अब कदम बढ़ा दिया था। उन्होंने अपने इस फैसले से ही अपनी गुलामी भरी जिंदगी का अंत कर दिया। राखी ने अपनी फिल्मी पारी को दोबारा शुरू किया और पहले की ही तरह दूसरी पारी की पहली फिल्म कभी कभी भी सुपर डुपर हिट रही। हम उनकी उस फिल्म की अदाकारी को याद करते हैं। राखी ने इसके बाद पीछे पलटकर कभी नहीं देखा। अब ये राखी गुलजार की प्रतिभा ही थी जो उन्होंने अपने कैरियर को एक बार फिर आसमान पर पहुंचा दिया। उन्होंने अपने कड़वे अनुभवों को अपने जीवन की ताकत बनाया और सफलता की एक नई इबारत लिख दी। सुनिए, मुझे नहीं सुनी आपकी कोई बात। जी मैं भैया, ये चले जाए तो दरवाजा बंद कर देना। हाँ, ये भी आश्चर्य की बात है कि राखी गुलजार ने कभी गुलजार साहब को तलाक नहीं दिया। शायद वो उनकी बेटी मेघना थी जिसके लिए उन्होंने अपने पति गुलजार को कभी तलाक नहीं दिया। धीरे धीरे जहाँ समय बीत रहा था वहीं 1985 के आते आते उन्हें फिल्मों में अब लीड रोल मिलना बंद हो गए थे। उम्र के पड़ावों के साथ उन्होंने हार नहीं मानी। समय के साथ साथ उन्होंने फिल्मों में माँ के रोल करने स्वीकार कर लिए और ये उनकी अदाकारी की प्रतिभा ही थी कि उनकी आगे आने वाली फिल्मों में उनके किए माँ के रोल आज भी हमारे लिए यादगार हैं। फिर चाहे वो डकैत, राम लखन, सौगंध, खलनायक, छत्री, अनाड़ी, बाजीगर, करण अर्जुन, बॉर्डर और दिल का रिश्ता जैसी बेमिसाल फिल्में थीं। तू सिर्फ मेरा अपमान नहीं कर रहा है बल्कि दुनिया की हर माँ का अपमान कर रहा है। वैसे राखी गुलजार आज अपने पनवेल स्थित फार्म हाउस में रहती हैं। हालांकि जीवन के अंतिम पलों में राखी और गुलजार साहब साथ साथ दिख जाते हैं। वैसे गुलजार साहब से अलग होने के बाद उन्होंने सरोजनी नगर में अपना एक बंगला खरीदा जिसका नाम मुक्तांगन रखा। सालों बाद जब उन्होंने इस बंगले को बेचा तो उनकी शर्त सिर्फ यही थी कि इस बंगले का नाम नहीं बदला जाएगा और आज भी इस बहुमंजिला इमारत का नाम मुक्तांगन ही है। इसी इमारत में आज की सुपरस्टार एक्ट्रेस विपाशा बसु रहती हैं। से आप बताइएगा कि राखी और उनके पति गुलजार के बीच में आई खटास की मुख्य वजह कौन था, उनके पति या खुद राखी? तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको राखी जी की सबसे बेहतरीन फिल्म कौन सी लगती है। राखी जी का नाम लेते ही आपके कानों में कौन सा गाना गुनगुनाने लगता है, और ये भी बताइएगा कि राखी जी पर फिल्माया हुआ ये गाना किस फिल्म का है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। आपका एक लाइक हमारे इस 10-12 मिनट के वीडियो में की गई 10 से 20 घंटों की मेहनत को और हिम्मत और उत्साह देता है। और आपने वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपका एक एक व्यू हमारे और हमारे परिवार के लिए किसी न किसी रूप से आर्थिक मदद करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।